विधायिका कहाँ से लेके कहाँ तक है? 79 से लेके 123 तक। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। क्या है? संसद। संसद के 3 पार्ट, 2 सदन होंगे, एक तो लोकसभा और एक राज्य सभा, और एक क्या होगा? राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब है आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा। राज्यसभा का 1954 के अंदर क्या रखा गया? पहले क्या नाम था? पहले राज्यसभा का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? राज्यसभा। इसको और अन्य नामों से बोलते हैं, जैसे उच्च सदन हो गया और बद्ध सदन हो गया, स्थायी सदन हो गया, ये सारे इसका नाम बोलते हैं। इसे उच्च सदन क्यों बोलते हैं? कि इसके अंदर वरिष्ठ लोग होते हैं। कौन से होते हैं? वरिष्ठ लोग होते हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति स्तरबद्ध लोग होते हैं, जिसको कला, साहित्य। और स्थायी सदन इसलिए कहते हैं, इसके 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिमूव होते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं, और 1/3 नए आते हैं। तो लगभग एक आदमी का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसके अंदर 238 तो क्या से होंगे? निर्वाचित होंगे, और 12 क्या करेंगे? मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कहाँ से होने चाहिए वो? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी, ये होंगे। और अब राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर होती हैं। क्या होती हैं? 2 स्पेशल पावर। एक तो 249 के अंदर, 249 के अंदर तो क्या कर सकता है वो? राज्य सूची के विषय पर क्या करना? राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का क्या दे सकती है? शक्ति दे सकती है। कैसे दे सकती है? अपने 2/3 सदस्यों का क्या? 2/3 सदस्यों का एक प्रस्ताव पर क्या करवा के? प्रस्ताव पारित करवा के अपने 2/3 सदस्यों का बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी। किसके लिए? कोई राज्य सूची का कोई भी क्या विषय, उस पर कानून बनाने के लिए कोई भी विषय ले लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया? 2/3 सदस्यों का क्या कर दिया? हाँ करवा दी। किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। जैसे ये प्रस्ताव पारित होगा, फिर उस पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार। वैसे राज्य सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। हमने कौन सी अनुसूची पढ़ी? अनुसूची 7, जिसके अंदर 3 थे। एक तो संघ सूची, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती सूची। संघ सूची पर तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सूची पर राज्य सरकार का, और फिर समवर्ती सूची पर दोनों का। लेकिन राज्य सूची के कानून नहीं बना सकता। लेकिन राज्यसभा क्या कर दे? अपने 2/3 बहुमत से क्या कर दे? एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ये किसकी शक्ति है? राज्यसभा की। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 249। फिर आर्टिकल 312, जिसके अंदर नई अखिल सेवाओं का क्या कर सकती है? नई अखिल सेवाओं का क्या कर सकती है? सर्जन कर सकती है। क्या कर सकती है? सर्जन। कैसे करेगी? अपने 2/3 बहुमत से का प्रयोग करके कोई भी नई अखिल भारतीय क्या कर सकती है? सेवा का क्या कर सकती है? सर्जन कर सकती है। अब तक कौन सी है? एक तो IAS, एक IPS और एक IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और बाद के अंदर 1966 के अंदर कौन सी जोड़ी गई थी? IFS। ऐसे अगर और कोई बनानी हो तो क्या बना सकता है? अपने 2/3 बहुमत से क्या बना सकता है? प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं। ये इसकी क्या थी? स्पेशल पावर थी। अब कौन सा आर्टिकल है? 81 के अंदर क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन और लोकप्रिय सदन और प्रथम सदन। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, ये क्या कहते हैं? इसके अंदर वैसे प्रबुद्ध लोग होते नहीं। लोकप्रिय इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रथम जनता की चॉइस इसके अंदर होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। और फिर बाद के अंदर क्या है? लोकसभा का पहले जो लोकसभा से पहले इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल। और इसका नाम हाउस ऑफ पीपल से हटा के क्या कर दिया गया? लोकसभा। कब कर दिया गया? 1954 में।
इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। 552। लेकिन 2 आंग्ल भारतीयों को हटाने के बाद में कितनी हो गई है? 550। जिसके अंदर कहाँ से, जिसके अंदर 430 तो कहाँ से आते हैं? 530 तो, और 20 कहाँ से आते हैं? यूटी से। समझ आए? फिर वाद के अंदर और क्या है लोकसभा के अंदर? यही है इसका नाम जी, इसके अंदर बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये तो मतलब हो गया ना। फिर आर्टिकल 82 के अंदर क्या है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद, परिसीमन आयोग का काम क्या करता है? परिसीमन का काम है कि निर्वाचन क्षेत्र, जैसे अभी विधानसभा, श्री माधुपुर विधानसभा है, अब उसके अंदर अब चुनाव होंगे, अगर जनगणना हो गई तो जनगणना के बाद के अंदर इसके अंदर नए क्षेत्र ऐड करना या हटाना, ये किसका है? या तो क्षेत्रों का क्या करना? परिसीमन करना। सीटों को क्या करना? बढ़ाना। ये काम किसका है? परिसीमन आयोग का। तो परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद में किसका निर्माण होगा? प्रत्येक जनगणना के बाद में किसका निर्माण करना होगा? परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, जो क्या करेगी? जो क्षेत्रों का, परिसीमन क्षेत्रों का क्या करेगी? क्या करेगी? निर्माण करेगी और उनको क्या करेगी? स्टेब्लिश करेगी। और जनगणना भारत के अंदर क्या है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर क्या होनी चाहिए? जनगणना होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है प्रत्येक 10 वर्ष बाद में क्या होना चाहिए? परिसीमन होना चाहिए। मतलब जो निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर घटती और बढ़ोतरी करनी चाहिए। लेकिन बाद के अंदर हमने शुरू के अंदर 1952 के अंदर 1951 में जनगणना हुई, 1952 के अंदर हमने क्या बना दिया? परिसीमन आयोग का गठन कर दिया। फिर 1962 के हमने जनगणना 61 की हमने क्या कर दिया? 62 के अंदर परिसीमन आयोग का गठन कर दिया। फिर 1971 के अंदर क्या किया? ये आए किसके आंकड़े आए? जनगणना के। बाद में 1972 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? 1973 के अंदर परिसीमन कर दिया। लेकिन अब 1973 के अंदर जैसे परिसीमन किया तो क्या हो गई? विवाद बढ़ गए। किसके बीच? नॉर्थ और साउथ के बीच। नॉर्थ वालों की सीटें ज़्यादा होती जा रही थी, साउथ वालों की कम होती जा रही थी। साउथ वालों ने क्या करना कर दिया? विरोध कि हम क्या करो, तुम इसके अंदर कुछ लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया? कौन सा संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन करके सीटों को कहाँ तक रोक दिया? 2001 तक। फिर जैसे ही 2001 आई तो फिर से क्या हुआ? रोना स्टार्ट। तो बाद में कौन सा संविधान? 84वां संविधान। 42 और 42 84वां संविधान संशोधन करके 2001 के अंदर कितनी सीटें जो कब तक? 2026 तक क्या कर दिया गया? इसको वो कर दिया गया। अब लेकिन वापस रोज़ हम आर्टिकल पढ़ते हैं इससे संबंधित, क्योंकि अब 2026 आने वाला है तो उन्होंने फिर से क्या करना? रोना स्टार्ट कर दिया। ये सारी बात, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। हाँ, लोकसभा के अंदर कुछ रह गया, क्या रह गया? आरक्षण से संबंधित। तो मतलब हम कितने प्रकार के आरक्षण दिए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। एक तो शैक्षणिक आरक्षण, मतलब एजुकेशन के अंदर आरक्षण, वो तो आर्टिकल 15 के अंदर दिया जाता है। फिर एक होता है लोक नियोजन के अंदर आरक्षण, मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण किसके अंदर दिया जाता है? आर्टिकल 16 के अंदर। एक आरक्षण होता है कौन सा? राजनीतिक आरक्षण। कौन सा? पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कि जो क्या है, जो अपने विधायिका है, उस विधायिका के अंदर क्या क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे एक स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय के अंदर एक तो क्या है? ग्राम पंचायत, और क्या है? नगरीय निकाय। अब लोकसभा के अंदर तो क्या दिया जाता है? SC और ST को, और इधर फिर विधायिका के अंदर राज्य के अंदर देखें तो क्या आती है? विधानसभा। विधानसभा में किसको दिया जाता है? SC और ST को। तो सीधी सी बात है कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर, किसके अंदर? लोकसभा और विधानसभा के अंदर इनके अंदर किसको आरक्षण दिया जाता है? SC और ST को। किसको? SC और ST को। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत हैं, नगरीय निकाय, उनके अंदर SC को भी दिया जाता है, ST को भी दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाता है,
और किसको दिया जाता है, ओबीसी को दिया जाता है, ओबीसी को है ना। सभी को। इन सबको क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, ओनली जनरल्स को नहीं दिया जाता। 330 अब आर्टिकल 330 के अंदर क्या लिखा है एसटी और एसटी कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। किसके अनुपात में, जनसंख्या। फिर 331 के अंदर क्या लिखा है, लोकसभा के अंदर और विधानसभा लोकसभा के अंदर क्या दिया जाएगा, दो आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया जाएगा, मतलब आरक्षण नियुक्त किया जाएगा। फिर बाद के अंदर 332 के अंदर क्या है, जो लोकसभा की जगह कौन आती है, विधानसभा। तो विधानसभाओं के अंदर क्या दिया जाएगा, एससी और एसटी को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, और एससी एसटी को। और फिर क्या है 333 इसके अंदर विधानसभाओं के अंदर आंग्ल भारतीयों को, दो आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, दो। फिर बस एक हो गया, दो शायद। और 334 के अंदर क्या है, 334 के अंदर यानी कि वो जाति सीटा जिना 10 वर्ष उधर डाले जो 330 और 333 तक जो आर्टिकल हैं वो कितने संविधान लागू होने के कितने दिन तक लागू रहेंगे, ओनली 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक। लेकिन बाद के अंदर सरकार ने क्या किया, इनको हटाया तो नहीं 20 वर्ष बाद में, और 10-10 वर्ष बाद में क्या कर दिया गया, मतलब इनको ऐड कर दिया गया। लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया हमने, कब किया, 2020 के अंदर, जिसके बाद में हमने दो आंग्ल भारतीयों को आगे, रिजर्वेशन को आगे नहीं बढ़ाया। तो एक होता है। तो ये आर्टिकल ये कितने हो गए आर्टिकल। फिर बाद के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर थे, आर्टिकल 82 के अंदर ये थे। हाँ, फिर इसके अंदर क्या किया गया, और हाँ ये तो आर्टिकल परिसीमन आयोग क्या करता है, निर्वाचन क्षेत्र को क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है, उनका क्या करता है, परिसीमन करता है। और निर्वाचन आयोग का जो गठन कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद। इसकी संरचना क्या होती है, संरचना के अंदर एक तो क्या होता है, अध्यक्ष तो कौन होता है इसका, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। और फिर बाद के अंदर एक क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर एक होता है जो राज्यों का क्या, संबंधित राज्यों का चुनाव आयुक्त। ये तीन क्या होते हैं इसके अंदर, मेंबर। और बाद के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो हम कब अधिनियम लाए गए, एक तो 1952 के अंदर परिसीमन, एक 1962 के अंदर, एक 1973 के, एक 1972 के अंदर है ना, और एक ये तो बाद में है 63, ये तो अधिनियम बता रहा हूँ है ना। 1952, 1962, 1972 और 2002 के क्या अधिनियम के तहत, एक बार तो 1952 के अंदर, एक बार 1962 के अंदर, एक बार 1973 के अंदर, और एक बार 2002 के अंदर। ऐसे क्या किए गए, परिसीमन किए गए। क्या किए गए, 4 बार मैंने। अब परिसीमन करते हैं, क्या करते हैं ये तो सबको पता है। लेकिन जो कौन सा था, चौथा परिसीमन, उसके अंदर क्या था कि अब क्या करो, 1991 की जनगणना के आधार पर क्या करना, आपको परिसीमन करना है, किनका, क्षेत्रों का। लेकिन थोड़े दिन बाद में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 27वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बोला गया कि 1991 की जनसंख्या को छोड़ो और कितने की जनसंख्या लो, 2001 की जनगणना के आधार पर क्या करो, वो करो, परिसीमन क्षेत्रों का क्या करो, परिसीमन करो। सीटों को नहीं बढ़ाना है, ओनली क्या करना है, परिसीमन क्षेत्रों का क्या करना है, परिसीमन करना है। कि मतलब क्षेत्रों के अंदर घटित बढ़ित करनी है, सीटों को क्या नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम यही क्या बना दो, क्षेत्र बना दो। ओनली फॉर क्या करना है उनको, उन्हीं के अंदर क्या करनी है, वो करनी है। और फिर बाद के अंदर हमने क्या किया, 2002 के अंदर जो परिसीमन के लिए क्या किया था, गठन किया था, उसका अध्यक्ष कौन था, जस्टिस कुलदीप सिंह 2002। और उसने 2008 के अंदर अपनी क्या दी, अनुशंसा दी, जिसके अंदर 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या दी, रिकमेंडेशन दी। तो ये हो गया परिसीमन। और है इसके अंदर कुछ वर्तमान में एससी और एसटी के हाँ, ये तो उसका अंदर। तो एससी को कितनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, 84। और एसटी को कितनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, 47। और
SC को विधानसभा राजस्थान के अंदर कितनी हैं? 4। और वैसे कितनी हैं? ST को 3। SC और ST। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब कम है हमेशा और शेड्यूल कास्ट कहीं ज़्यादा है, इसलिए इनकी सीटें क्या होंगी? हमेशा ज़्यादा होंगी। तो हो गई। फिर आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 के अंदर सीधी सी थोड़ी थोड़ी बातें बस, ओनली कुछ नहीं, जो पहले की तुम्हारी पढ़ी हुई है। आर्टिकल 83 के अंदर क्या है? संसद के सदनों का कार्यकाल। संसद के सदनों का, संसद के कितने सदन होते हैं? 2। लोकसभा और राज्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखो। 2 मिनट 3। लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति तो क्या है? एक अलग से, ये कोई सदन थोड़ी है। तो संसद के सदनों का क्या है? कार्यकाल। संसद के सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों के कार्यकाल की क्या बात करेगा ये? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग। कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा को। भंग करने का मतलब डिजोल्व कर देना। क्या कर देना? मतलब उसको ऐसे ही कर देना, हटा देना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। 1975 के अंदर क्या हो रहा था? इंदिरा गांधी का क्या कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। क्या हो रहा है सर? कार्यकाल समाप्त, और स्थितियाँ उसके अंदर नहीं थी। उसको ऐसे लग रहा था कि अभी मैं कार्यकाल छोड़ दी तो क्या हो सकती हूँ? मैं हार रख सकती हूँ। तो उसने क्या कर दिया? देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी। किसकी? आपातकाल की। ये आपातकाल की घोषणा कैसे कर सकते हैं हम? आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर। 352 के अंदर कैसे कर सकते हैं कि कोई बाहरी आदमी क्या कर दे, हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। जैसे पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर दे तो हम आर्टिकल 352 का क्या कर सकते हैं? यूज। 356 के अंदर हमारे भारत के अंदर क्या हो जाए? कोई हथियार लेके क्या करने लग जाए? बड़े लेवल पर दंगे और क्या करने लग जाए? प्रोटेस्ट। ये तो है। फिर है 360, इसके अंदर भारत के अंदर क्या हो जाए? पैसों की कमी, वित्तीय संकट आ जाए तो हम क्या लगा सकते हैं? 3 आधारों पर हम क्या लगा सकते हैं? आपातकाल। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किसके लिए लगाया? अपने निजी स्वार्थ के लिए। किसके लिए? निजी स्वार्थ, क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा होने वाला था और वो जीतने की क्या नहीं थी उसकी तो परिस्थिति। तो उसने क्या किया? उसने क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी। क्या कर दी? आपातकाल की घोषणा। क्यों की होगी आपातकाल की घोषणा? इस कंडीशन को देख के कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के जैसे उसने ये आर्टिकल पढ़ा और उसका मन क्या हो गया? गदगद हो गया कि मेरे को क्या बोलना है? बस राष्ट्रीय आपातकाल लगाना और मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन क्या कर सकती हूँ? अब शासन कर सकती हूँ। आइडियल तो क्या था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के अंदर उसे हटना होता, लेकिन उसे क्या थी? और भी ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने की क्या थी? इच्छा ज़्यादा दिन तक। तो उसने क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। और क्या कर दिया? एक से जो 1975 में कार्यकाल जो 1974 के समथिंग हो जाता, उसने 1975 के अंदर भी क्या किया? काम किया। फिर बाद के अंदर 1 साल और बढ़ा, एक साल के अंदर बढ़ाना होता है, सीधा 2-3 साल तक नहीं बढ़ा सकते। क्या कर सकते हो? 1 साल होने के बाद में 1 साल और बढ़ा सकते हो, 1 साल और बढ़ा सकते हो, 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल कितना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन जब समाप्त करोगे, आपातकाल समाप्त होने 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। आपातकाल जैसे समाप्त होने वाला है उससे क्या नहीं कर सकते? 6 माह तक से अधिक नहीं बढ़ा सकते। फिर आपको क्या होंगे? ये होंगे कि आपातकाल समाप्त भी कर दिया, फिर बाद में हमने क्या कर दिया? 6 महीने बाद में और बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो किस लिए किया इंदिरा गांधी ने? निजी स्वार्थ के लिए क्या लगा दिया? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन से आर्टिकल का जहाँ सा देखे? 83 के अंदर क्या लिखा हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक अवधि 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और फिर बाद में और बढ़ाना हो तो फिर 1 साल के लिए 1 साल 1 साल के लिए जो जितने दिन तक तुम बढ़ाना चाहो उतना दिन क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। और आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक आपातकाल को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं।
बस ये कंडीशन है, इसलिए क्या लगा दिया उसने। अभी तक लोकसभा का कार्यकाल दो बार बढ़ाए, 1976 से 1977, 1976 से 1977। कितनी बार बढ़ाया लोकसभा कार्यकाल? 2 बार। किसने बढ़ाए? इंदिरा गांधी जी। क्यों बढ़ाए? आपातकाल। और उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए क्या लगा दिया उसने? आपातकाल। इसलिए क्या कहते हैं इसको? इसलिए इंदिरा गांधी के क्या होता है? आलोचना होती है। राज्यसभा क्या एक स्थायी सदस्य। तो देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अभी तक लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? 2 बार, 1976 से लेकर 1977। तो समझ में आएगी। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। कितना है? 5 वर्ष का। क्या इसे राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है? कर सकता है। और लोग राष्ट्रपति आपातकाल के समय 1 वर्ष से एक वर्ष करके कितने भी समय तक क्या बढ़ा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। और फिर बाद के अंदर कितनी बार बढ़ाया गया अब तक लोकसभा? 2 बार, 1976 से लेकर 77 तक अभी तक 2 बार बढ़ाया। किसके समय? इंदिरा गांधी के। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, उसका क्या कोई कार्यकाल है क्या? नहीं होता। नहीं होता। उसमें तो क्या करते हैं? एवरी 2 ईयर्स, बाद में क्या करते हैं? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब 1/8 हैं और 1/3 क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इसलिए क्या कभी ये भंग होता है क्या? नहीं होता। और ये कभी क्या एक स्थायी सदन है, हमेशा चलने वाला सदन है, क्योंकि 1/3 इसके अंदर आते हैं और ऐड हो जाते हैं और फिर पुराने जैसे 1/3 जाते हैं ऐसे। आर्टिकल 84 इसके अंदर क्या है? सांसदों की योग्यताएं। जैसे राष्ट्रपति क्वालिफिकेशन क्या थी कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और दिवाली ये लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य। अब लोकसभा और राज्यसभा की क्या है सदस्य बनने की कंडीशन? ये देखो तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये तो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। लोकसभा के अंदर आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के अंदर आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के अंदर आयु कितनी होती है? ये बस 3 बात ये रखनी है ध्यान कि लोकसभा के अंदर आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष और बाद के अंदर जो राष्ट्रपति के अंदर 35 वर्ष। ऐसे रखना है कि लोकसभा जो जनता द्वारा चुने जाते हैं जो उसके अंदर तो कोई भी आ सकता है क्या? उसमें तो 25। जो राज्यसभा के अंदर कौन आते हैं? जो वरिष्ठ जो कला साहित्य के अंदर इनके अंदर अच्छे होते हैं तो उनकी आयु भी क्या होगी? ज़्यादा, 30। और जो राष्ट्रपति की तो हमें क्या बनाया जाता है? एक मैच्योर आदमी को बनाया जाता है तो उसकी एज कितनी होगी? ऐसी बात नहीं है कि ये 25-35 के अंदर 30 के अंदर मैच्योर नहीं है, ये भी हो गए। लेकिन राष्ट्रपति बने वो क्या थोड़ा सीनियर मोस्ट देखना चाहिए, इसलिए क्या होना था इसको? 35। तो भारत का सांसदों की योग्यता क्या? आर्टिकल 84 के अंदर इसके अंदर प्रधानमंत्री 25। हाँ, लोकसभा का ही तो सदस्य होता है वो। और राज्यसभा से बनता है तो 30। 25 साल और इंतजार कर लियो। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी एक सांसद से अब तो सांसद से तो बढ़ने से सांसद से तो प्रधानमंत्री 550 या अब तो 43 है 543 बामा एक जना निकल। राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर लोकसभा से क्या बन रहा है? प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो सांसदों की योग्यताएं क्या होना चाहिए? पहली बात तो भारत का नागरिक। लोकसभा के अंदर 25 वर्ष, राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष। भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अब कोई भी क्या चुनाव लड़ रहा है तो भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहाँ का है? गुजरात का। चुनाव कहाँ से लड़ता है? यूपी से। कहाँ पे? वाराणसी से। क्या? वाराणसी से। और जब वो वाराणसी से चुनाव लड़ता है इसका मतलब वहाँ पे तो उसका चुनाव
नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वहाँ का थोड़ी है वो तो है कहाँ का, गुजरात का, लेकिन चुनाव कहाँ पे लड़ रहे हैं, यूपी में। लेकिन ये कंडीशन क्या बता रही है आपको कि तुम कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन भारत की चुनाव सूची के अंदर तुम्हारा बस नाम होना चाहिए। भारत के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मतदाता सूची है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए। और फिर पूरे भारत में तुम कहीं पे भी क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि तुम यूपी वाला यूपी के अंदर ही लड़ेगा, गुजरात वाला गुजरात के अंदर ही लड़ेगा, राजस्थान वाला राजस्थान के अंदर ही, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। बस तुम्हारा क्या होना चाहिए, मतदाता सूची के अंदर नाम होना चाहिए। जो भारत का नागरिक होगा उसका मतदाता सूची में तो वैसे भी क्या होगा, नाम होगा। मतलब मतदाता सूची में जिसने क्या बना लिया, वोटर ID बनवा लिया, हमेशा उसका क्या होगा, मतदाता सूची में नाम होगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों पर क्या लग सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जैसे अब की बार राहुल गांधी ने कितनी सीटों से चुनाव लड़ा, 2 अब की बार तो 1 से लड़ा, 1 2 से। 2 से लड़ा है। और राहुल गांधी ने कितनी लड़ी से, 2 से। कौन कौन सी है, एक तो बरेली है, एक तो बरेली से, तो जो वो जीत गया ना, बरेली से हार गया था कि जीत गया, जीत गया, दोनों से अब की जीत बार गया था। दोनों से जीता। पिछली बार 1 से हार गया था, बरेली से हार गया, और नीचे जो साउथ में थी ना उससे जीत गया था। एक आदमी कितने, जैसे कोई भी, नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी, उसने 1 सीट तो एक बार कहाँ से लड़ी, वाराणसी से, और एक कहाँ से लड़ी, बड़ोदरा से। क्या, बड़ोदरा से। अब गुजरात के अंदर तो एक गुजरात से और एक यूपी से। अब ये क्यों लड़ी, 2 मतलब एक आदमी 2 सीटों से क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अगर वो दोनों जगहों से क्या लड़ गया, चुनाव लड़ा, और दोनों जगहों में क्या हो गया, जीत गया, तो उसको 1 सीट को क्या करनी होगी, खाली करनी होगी, और बाद में 1 से क्या होना पड़ेगा, आपको सांसद होना पड़ेगा। तो फिर बाद के अंदर नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा वाली क्या कर दी, सीट छोड़ दी, और कहाँ से सांसद बन गया, वाराणसी से। ऐसे अगर दोनों स्वर देना फिर ये नहीं प्रधानमंत्री को मिल सके ना, ओनली 6 महीना के लिए, मतलब 6 महीना के लिए बन सके, फिर 6 महीना बाद के अंदर उससे क्या करना होगा, चुनाव करवाना होगा। चुनाव अगर फिर बाद में अगर उसे कोई राज्यसभा का क्या सदस्य मनोनीत कर देता है तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के अंदर उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम। एक उम्मीदवार अधिकतम कितनी सीटों से लड़ सकता है, 2 से लड़ सकता है। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है। लोकसभा चुनाव में एक सांसद कितने रुपए खर्च कर सकता है, ओनली 95 लाख। विधानसभा चुनाव के अंदर एक आदमी कितने खर्च कर सकता है, ओनली 40। और कॉलेज चुनावों के अंदर एक आदमी कितने खर्च कर सकता है, 5000। आजकल 1-1 करोड़ रुपए तो कॉलेज के चुनाव के अंदर खर्च हो जाते हैं। अरे यहाँ पे कितनी लिमिट निर्धारित कर रखी है, 5000 कॉलेज चुनाव के अंदर 5000। इसके अंदर थोड़ा बहुत शायद चेंजमेंट भी हो गया, मन कर डालता है एकदम। लेकिन फिर भी अभी क्या करना है, लोकसभा के अंदर कितने पैसे, 95 लाख, और विधानसभाओं के अंदर 40 लाख, और कॉलेज के अंदर 5000 क्या कर सकते हो, अधिकतम रुपया खर्च कर सकते हो। इससे ज़्यादा चुनाव पर खर्च नहीं कर। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कॉलेज का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्च कर सकता हूँ, 5000। इससे ज़्यादा पैसे खर्च किया तो मेरे को क्या कर, मेरा चुनाव रद्द हो सकता है। क्या हो सकता है, रद्द, क्योंकि बाद के अंदर तुम चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं लड़ रहे, घूस दे के लड़ रहे हो। क्या दे रहे हो, घूस दे, ऐसे पैसे मिल जाते हैं। तो विधानसभा चुनाव में कितने रुपए खर्च कर सकते हो, ओनली 40। और उसके अंदर ये जीतने के बाद पैसे मिल जाते हैं। कौन सी, 5000 नहीं, ये जैसे लोकसभा में कोई जीता तो 95 लाख रुपये मिल जाता है। और जो जिसको मतलब वो बना के देते हैं कि भाई ये हमने 95 लाख रुपये लगा दिए, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, या फिर दोबारा सरकार किसी से भी वो मिल जाते हैं पैसे। ज़्यादा वो तो वो आप निर्वाचन आयोग तो क्यों देगा, वो देगा, पार्टी का फंड जरूर दे देगा उनको। ये पैसे मिल जाते हैं। हाँ, पार्टी का फंड दे देता है, खर्च भी पार्टी का फंड के द्वारा होते हैं, उनके पास कहाँ से आते 95 लाख। तो क्या होगा, ये सारे रुपए तो ओनली लोकसभा के अंदर कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, 95 लाख। विधानसभाओं के अंदर 40 लाख, कॉलेज के अंदर 5000। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अब इसके अंदर आर्टिकल 84 के अंदर क्या है, योग्यताएं क्या है, सदन दो क्या है, संसद के दोनों सदनों की क्या है, योग्यताएं। तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन तो भारत का नागरिक। लोकसभा के अंदर आयु कितनी होनी चाहिए, 25। राज्यसभा के अंदर कितनी होनी चाहिए, 30। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर है,
योग्यता योग्यता 3, 5, 8 के अंदर, 58 किसके अंदर 58 के अंदर। तो सीधे ऐसे जा सकते हो कि हमने पाकिन के अंदर कितने होते 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, तो 3, 2, 2 कितने हुए 8, 8 का मतलब 59 के अंदर है क्या? नहीं 58 के अंदर ही है। 59 58 ड्रम्स होगा 58 ड्रम्स ना, योग्यता सी के अंदर है। सकते जी 58 के अंदर है। 98 इसके अंदर इस पे तो आ ही गया कि 7 ऊपर ही आ गया ये, 8 तो पूरा ऐड होता था बाद में था। तो क्या हो गई कार्यकाल 58 कार्यकाल योग्यता योग्यता कितनी है? 3 राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल के अंदर है? 58 के अंदर। सांसदों की योग्यता कौन से आर्टिकल के अंदर है? 84 के अंदर। किसके अंदर? 84 के अंदर। राबादन बुद्ध भी कर रही था। राबादन एक तो भी बंद कर वो रहने दे। अब तो ऐसे ही चुनाव का Silent खर्च ही कर दिया। रहने दे। चुनाव खर्च के अधिकतम से क्या कितनी? लोकसभा के अंदर कितनी है? 95। विधानसभा के अंदर 40। कॉलेज चुनाव के अंदर 5000। अब योग्यता किसकी? आर्टिकल 84 के अंदर क्या है? योग्यता क्या योग्यता? भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 58 के अंदर। सांसदों की योग्यता कौन सी के अंदर मेंशन है? 84 के अंदर। कौन से के अंदर? 84 के अंदर। फिर मतलब क्या कंडीशन है कि भारत कोई भी चुनाव लड़ रहा है उसके लिए क्या है? भारत की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए। और एक उम्मीदवार अधिकतम कितनी सीट? 2 से लड़ सकता है? 2 से लड़ सकता है। चुनाव खर्च बताए थे। अब आर्टिकल 85 के अंदर संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। वैसे तो मतलब कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि तुम तीनों हैं या नहीं, लेकिन एक बात संविधान मतलब लिखी हुई है संविधान के अंदर कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने कैसे ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? समय नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति संसद का क्या कहता है? सत्र को आहूत कर सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है। आहूत का मतलब बुला सकता है, सत्रावसान का मतलब समाप्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद का सत्र को क्या कर सकता है? बुला सकता है और उसका क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। किसी भी सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक का तो कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसके अंदर संविधान में कहीं पे उल्लेख है क्या इनका? नहीं है, कि 3 ही बुलाओ। मर्जी कर रहे हैं। ऐसा कोई उल्लेख नहीं। संविधान के अंदर एक कंडीशन है कि 2 सत्रों के बीच के अंदर 6 महीने से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखें तो संसद के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ओनली 2। वैसे देखे जाए तो ओनली मिनिमम कितने बुलाए जा सकते हैं? 2। फिर मैक्सिमम तो आप कितने भी बुला सकते हो। तो वर्तमान में कितने नियमित सत्र बुलाए जाते हैं? 3। एक तो बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन। इसके अतिरिक्त विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। क्या बुलाए जा सकते हैं? विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले बुलाया था महिलाओं के रिजर्वेशन को क्या करने के लिए? अप्रूवल देने के लिए। क्या करवाया था उन्होंने? विशेष सत्र बुला लिया। और फिर बाद के अंदर उसमें क्या कर दिया? जब बजट सत्र क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, उसके बाद में उसने क्या करना? महिलाओं को क्या करना था? आरक्षण देना था। तो उन्होंने क्या बुला लिया? विशेष सत्र। विशेष सत्र का मतलब होता है कि ये तीनों ही सत्र क्या नहीं हो, लग नहीं रहे हो, लेकिन बाद के अंदर क्या बुला लिया? एक विशेष सत्र बुला लिया। मतलब इनके बाद में भी कोई सत्र बुला लेना, उसे कौन से सत्र के माध्यम से बुला सकते हैं? विशेष सत्र के माध्यम से। तो ये आर्टिकल कौन से के अंदर मेंशन ये बातें? 85 के अंदर। क्या है? राष्ट्रपति सत्र को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। किसी भी सदन में 2 सत्रों के मध्य 7 महीने का अंतर होना चाहिए क्या? कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का। वर्तमान में कितने नियमित सत्र बुलाए जाते हैं? 3। एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कुछ विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। आर्टिकल 83 के अंदर क्या है? आर्टिकल 83 के अंदर कार्यकाल है सांसद।
कितना है कार्यकाल लोकसभा का? 25 पाँच। वर्ष। कितना है? लोकसभा 5 पाँच वर्ष। और फिर बाद के अंदर क्या कर सकते हैं? कोई कार्यकाल लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं क्या? कौन से? ओनली एक कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक बार के अंदर 1 वर्ष से कर करके कितना भी बढ़ा सकता है। आपकी बात कभी बढ़ाया भी गया क्या? एक बार बढ़ाया गया कि 2 बार? कब? 1976 और इंदिरा गांधी के समय। और राज्यसभा तो क्या एक स्थायी सदन, उसका तो कोई कार्यकाल नहीं है। ऐसे हम देखें तो क्या होता है, मतलब ऐसे देखें तो आइडल व्यक्तियों को 6 साल तक क्या करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ये संविधान में ये बात कहीं पे उल्लेखित नहीं है। फिर बाद के अंदर 84 के अंदर क्या है? 84 के अंदर क्या है? 84 के अंदर योग्यताएं। क्या योग्यताएं? क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर 30। राष्ट्रपति कितनी हो सकती है? उम्र 34। कौन से आर्टिकल में? 58। सांसद योग्यता कहाँ पे? 84। राष्ट्रपति कहाँ पे? 58 के अंदर ये होनी चाहिए ना। और क्या है? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? एक कि जहाँ पे कहाँ पे भी चुनाव लड़ से, पूरे भारत में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और एक बार जगह से कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं? 2 अधिकतम 2 जगहों से क्या लड़ सकता है? सीट। अगर दोनों जगह जीत गया तो एक सीट को क्या करनी होगी? खाली हो। अगर दोनों जगह हार गया तो सबको पता है क्या होगा। लोकसभा चुनाव में खर्च 95 लाख। हाँ, लोकसभा के अंदर कितना खर्च कर सकते हैं? 95 लाख। राज्यसभा विधानसभा के अंदर 40 लाख और कॉलेज के अंदर 5,000। और फिर बाद के अंदर आर्टिकल 85 के अंदर इसके अंदर क्या है? संसद के 70। क्या है? संसद के 70। संसद के 70 वैसे कोई डिसाइड है क्या? संसद को 70 को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और समाप्त भी कौन करता है? क्या करके? सत्रावसन करके और आहूत करके। आहूत करके सत्रावसन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसके अंदर कुछ बोलना है कि इसके अंदर? द प्रेसिडेंट, तुम ही बोलो इसको। At present, 3 are usually 3 sessions of parliament: budget session, monsoon session और winter session. Special session can also be called. कि बजट जो स्पेशल सेशन है उसको क्या कर सकते हो तुम? बुला सकते हो। कैन आल्सो बी कॉल्ड। और जो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, टर्म ऑफ लोकसभा कितनी हो सकती है? 5 years. The president can dissolve Lok Sabha before completion of term. During national emergency, term of Lok Sabha can be extended 1 year at a time for any uncertain period. Cannot be increased for more than 6 months after emergency revoked. जब emergency को उठा लिया गया और revoked कर लिया गया तो उसके बाद में 6 महीने से ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा क्या नहीं कर सकते तुम इमरजेंसी को लागू। कैन नॉट बी इंक्रीज, नहीं बढ़ा सकते। और टिल नाउ टर्म ऑफ लोकसभा हैज़ बीन इंक्रीज टू, मतलब 2 बार क्या किए? 2 बार। एक तो 1976 और 77। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। इसकी कोई क्या नहीं है, मतलब कार्य टर्म नहीं है कि कितने दिन तक क्या करेगा। लेकिन वैसे देखे तो आइडल देखे तो 6 साल तक क्या करता है एक व्यक्ति? कार्य करता है। लेकिन एवरी 2 ईयर बाद में क्या होता है? रिजाइन कर देता है। क्या कर देता है? रिवोक हो जाता है, जो मतलब हो जाता है ऐसे। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना क्या है? जरूरी है। एज ऑफ लोकसभा 25, एज ऑफ राज्यसभा 30 मस्ट बी लिस्टेड इन वोटर लिस्ट एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। क्या है? रेजिडेंस के अंदर, कोई भी रेजिडेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होना चाहिए? उसका वोटर लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए। एक कैंडिडेट कैन फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम मैक्सिमम 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक जो कितने जगह से नॉमिनेशन भर सकता है? एक मैक्सिमम 2 जगह से नॉमिनेशन कर सकता है, ओनली 2। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड NRI एज ए कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन 2011। जो भारतीय मूल के लोग, जो भारतीय जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर जाके जो दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, लेकिन भारत के क्या है? नागरिक है, वो भी क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। कब से अलाउ किया ये? 2011 से। पहले NRI
वोट नहीं दे सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड एनआरआईज जो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन। फिर 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर द प्रेसिडेंट, ये तो बोल दो तुम, देयर शुड बी नॉट बी गैप ऑफ 6 मंथ बिटवीन एनी 2 सेशंस। कितना एक मतलब सेशन 2 सेशन के अंदर कितना गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने से पहले हो जाना चाहिए, पूरा तो 6 महीने का नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट 3 आर यूजुअली 3 सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और स्पेशल सेशन कैन बी कॉल्ड, बुला सकते हो। There is no fixed number of minimum numbers of session in parliament. 3 महीने 70 बुलाए जाते हैं बजट तो आर्टिकल 85 होगा ना। अब चलते हैं हम आर्टिकल 86 के अंदर। 86 के अंदर किसके अंदर? 86 के। अभिभाषण। हाँ, राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और जो अभिभाषण दे सकता है। तो राष्ट्रपति संसद के अंदर क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है जो अभिभाषण दे सकता है। क्या दे सकता है? अभिभाषण। संदेश दे के क्या दे सकता है? अभिभाषण भेज सकता है। अभिभाषण संसद के अंदर क्या दे सकता है? अभिभाषण। आर्टिकल 86 के अंदर सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति क्या दे सकता है? संसद के अंदर संदेश भेज के क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है। आर्टिकल 87 के अंदर भी बहुत ही अच्छी बात है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति दोनों सदनों को समेत रूप से बैठाकर विशेष अभिभाषण दे सकता है। जैसे मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आर्टिकल 86 के अंदर तो राष्ट्रपति संदेश भेज के क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। फिर आर्टिकल 87 के अंदर भी क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहले तो अब दोनों सदनों को बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को एक साथ बैठा के क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। 86 के अंदर भी अभिभाषण दे सकता है। 87 के अंदर विशेष अभिभाषण, मतलब दोनों सदनों के सदस्यों को बैठा के क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है। लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष पहले सत्र में ऐसा किया जाता है। जैसे ही नई सरकार बनती है उसका पहला सत्र होता है, उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के क्या दोनों आदमी बैठे रहते हैं और उनके बीच में क्या देता है? राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। या प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र बुलाया जाता है उसकी पहली बैठक होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? दोनों सत्र बैठे रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर क्या देता है? अभिभाषण देता है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? आर्टिकल 87 का। अब आर्टिकल 86 के अंदर ओनली, जब 86 का प्रयोग करेगा तो ओनली लोकसभा के अंदर क्या देगा? अभिभाषण देगा, या ओनली राज्यसभा के अंदर क्या देगा? अभिभाषण देगा। लेकिन जब 87 का प्रयोग करेगा तो दोनों के अंदर एक साथ क्या दे सकता है? बैठा के अभिभाषण कर सकता है। बस यही तो बात थी। तो आर्टिकल 83, 84, 85, 86, 87 के रूल नहीं। आर्टिकल 88, मंत्री व महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कौन है महान्यायवादी? महान्यायवादी जो है नहीं क्या नाम जी वो कहाँ पे उल्लेख है इसका? चिंतन में क्या होता है महान्यायवादी? राज्य या केंद्र सरकार का एक विधिक अधिकारी होता है। विधिक सलाहकार होता है। क्या पहला विधिक अधिकारी होता है, सलाहकार होता है। कौन? महान्यायवादी, जो क्या करता है? सरकार के विरुद्ध कोई भी केस करता है तो उसकी वकालत कौन करता है? महान्यायवादी। और मतलब कोई भी विधि बनानी हो कानून से संबंधित तो उसकी जानकारी सलाह किससे लेते हैं? इससे लेते हैं, अटॉर्नी जनरल से। मंत्री व महान्यायवादी, मंत्री व महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्रवाई में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। तथा संसदीय समितियों की कार्रवाई में भी क्या ले सकते हैं? भाग ले। लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। जो मंत्री होते हैं, मंत्री कितने हैं? 82 मंत्री, 82 मंत्री है ना लोकसभा के अंदर। अब ये 82 मंत्री लोकसभा के अंदर तो रह ही सकते हैं, ये राज्यसभा के अंदर भी क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। क्योंकि लोकसभा से तो ये क्या है? बने ही हैं, आधे राज्यसभा से बने हैं थोड़े बहुत, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो लोकसभा के अंदर तो क्या है? ये बने हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई के अंदर तो जैसे ऐसा हुआ कि हमारी 2 क्लास है, क्या 2 क्लास है, एक तो ये 8वीं क्लास है, ये 9वीं क्लास है। अब इसके सदस्य कहाँ पे आ सकते हैं? ओनली 8वीं क्लास के अंदर। इसके स्टूडेंट 9वीं क्लास में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। लेकिन इनके 2 मॉनिटर, एक तो इसका क्या है? मॉनिटर है, एक इसका मॉनिटर है। अब इनको क्या है? छूट है कि ये दोनों कक्षा में, ये मॉनिटर इसमें भी जा सकता है, ये मॉनिटर इसमें भी जा सकता है, इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है। क्या चल रहा हो? अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है
तो वैसे तो स्टूडेंट नहीं आ सकता 9वीं वाला, लेकिन वहाँ का मॉनिटर क्या आ सकता है, इस क्लास के अंदर आ सकता है। यहाँ का मॉनिटर भी कहाँ आ सकता है, वहाँ पे जा सकता है। लेकिन इस क्लास के अंदर कोई प्रोग्राम के लिए क्या करवा रहे हैं, मतदान करवा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि इसको हम समोसे लाएंगे नहीं लाएंगे, 8वीं क्लास वालों ने डिसाइड किया है कि हम क्या लाएंगे, आज समोसे लाएंगे। तो आज से आधे बोल रहे थे ना ना नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, आधे बोल रहे थे लाएंगे लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो वो मॉनिटर था उसने बोले ले चाहे चुनाव मतलब वो करवा ले, हाथ खड़ा करवा ले। अगर जो ज़्यादा हाथ पक्ष के अंदर हाथ खड़े कर दिए तो हम क्या करेंगे, बुला लेंगे, और नहीं बुलाएंगे मतलब वोटिंग करवा ले। अब यहाँ पे वोटिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे 9वीं का भी मॉनिटर आया हुआ है, वो 8वीं का स्टूडेंट है क्या, नहीं, तो उसमें मतदान दे सकता है क्या, वो भी हाथ खड़ा कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता कि भाई तू तो 9वीं का, तेरी मर्जी क्या, हम तो ओनली कितने देंगे, ओनली 8वीं वाले देंगे। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो मतलब ये कह तो मॉनिटर क्या नहीं दे सकता, वोट क्लास में ज़रूर आ सकता है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो मंत्री और महान्यायवादी क्लास में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकते। मतलब तुम क्लास चल रही हो तो तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारी कोई एडवाइस दे सकते हो, लेकिन क्या कर नहीं दे सकते, मतदान नहीं। क्यों नहीं दे सकते, तुम वहाँ के मेंबर ही नहीं हो। जहाँ के तुम मेंबर हो वहाँ पे क्या दो, मतदान दो। जहाँ के मेंबर नहीं हो वहाँ पे क्या नहीं दोगे, मतदान नहीं दोगे। समझ में आया। तो मंत्री व महान्यायवादी दोनों सदनों की क्या कार्रवाई में भाग ले। 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तथा संसदीय समितियों की कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं। अब ये संसदीय समिति वैसे तो मैं थोड़े दिन बाद के अंदर अच्छी तरीके से बताना है, लेकिन थोड़ा बहुत बताऊँ। संसदीय समितियाँ क्या होती हैं, जैसे लोकसभा के अंदर आया बजट, आया क्या आया, बजट आया। अब बजट के अंदर पैसा क्या हुआ, आवंटित हुआ, सबको पैसा मिला। अब ये पैसों का कैसे यूज करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये तो जो 500 जो हमारे 550 क्या है जो सांसद है, वो तो क्या है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, बस क्वालिफिकेशन 8वीं है, यही कोई वो बना देंगे क्या, कानून बना देंगे क्या, ये कानून बनाते नहीं, बस ओनली कानून का क्या लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं। फिर संसद के अंदर क्या बनी थी, संसद के अंदर क्या बनी होती है, समितियाँ। इन समितियों के अंदर को जो IAS और RAS ये क्या होते हैं, इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। IAS ये होते हैं, ये क्या करते हैं, अब जो कोई भी कानून है इसका अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। बजट लाया तो कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ये सारा काम कौन करते हैं, IAS ये करते हैं। ये तो बस एक बार लिया है कि ये क्या बना। अब ये कानून कोई भी ऐसा है कि ये कानून बनाना है, इसका ड्राफ्ट भी पहले कौन तैयार करके देता है, लोकसभा ये मतलब IAS ये क्या करते हैं, तैयार करके देते हैं कि भारत के अंदर इस कानून की क्या जरूरत है, ये क्या करो तुम लागू करवाओ, ये मतलब बनवाओ इस कानून को। तो बस ओनली प्रस्ताव कोई IAS नहीं कर सकता। तो इसलिए कौन करते हैं, जो चुने हुए हैं वो क्या करते हैं, नेता हैं, वो क्या करते हैं, ओनली फॉर उसको लेके आते हैं। फिर उसके सारा काम कौन करती है, संसदीय समितियाँ करती हैं। तो ये संसदीय समितियों के अंदर कोई काम चल रहा हो तो भी महान्यायवादी वहाँ पे जा सकता है। क्यों जा सकता है महान्यायवादी वहाँ पे, क्योंकि वो भी विधि का क्या है, अच्छा जानकार है। अब ये मंत्री बनाते हैं, ये मंत्री भी लगभग क्या होते हैं, जानकार होते हैं। ऐसे किसी को अच्छे तरीके से काम आता है उसी को क्या बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। तो ये मंत्री भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसके अंदर, संसदीय समितियों के अंदर, और दोनों सदनों के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। बस भाग तो ले लो, लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। मतदान वहीं पे कर सकते हो जहाँ के तुम सदस्य हो। जब लोकसभा के अंदर मतदान चल रहा हो, लोकसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। जब राज्यसभा में मतदान चल रहा हो तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, मतदान। मंत्री उस सदन में मतदान कर सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, नीचे लिखा भी हुआ है ना। तो मंत्री उस सदन में क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं जिसका वो क्या है, सदस्य है। अरे 8वीं वाला 8वीं के अंदर ही वोट कर सकता है, 9वीं के अंदर जाके नहीं कर सकता, 9वीं वाला 8वीं के अंदर जाके नहीं कर सकता। तो महान्यायवादी संसदीय समिति का क्या है, सदस्य बन सकता है। महान्यायवादी क्या बन सकता है, संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। तो क्या आर्टिकल 388 के अंदर 3 बातें कि मंत्री व महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या नहीं दे सकते, मतदान नहीं दे सकते। महान्यायवादी संसदीय समिति का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। और जो सदन के जिस सदन के वो सदस्य वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं।
अब लोकसभा का अध्यक्ष, अब ये तो कुछ वैसे ही हैं। मोशन ऑफ थैंक्स विद चलवा देना। लोकसभा का अध्यक्ष है क्या कि लोकसभा स्पीकर है लोकसभा का अध्यक्ष। अब पहले इसको क्या करना है, लोकसभा की ऐसे क्या करनी, छोड़ देना। छोड़ना नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत समझना है और फिर बाद के अंदर आर्टिकल थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो यहाँ तक याद हो गया 83 84 85 86 87 88। 88। अब है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। एक भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1935। लेकिन हम कौन से की बात कर रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद क्या किया गया? सर्जित किया। पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, ये बात कौन से अधिनियम के अंदर थी? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 1921 में फ्रेडरिक वाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिक वाइट। क्या है? फ्रेडरिक वाइट। जो एस और सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा क्या है? और हमारे क्या बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा डिप्टी स्पीकर वो उस वक्त तो क्या नाम है वो संविधान सभा के पहले क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्यों थे? फ्रांसीसी परंपरा थी। क्या वरिष्ठ को क्या दिया जाना चाहिए? पहले क्या देना चाहिए? प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए क्या बनाए गए थे? ये भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 1921 में फ्रेडरिक वाइट पहले लोकसभा के क्या बने? अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 में विट्ठल भाई पटेल प्रथम निर्वाचित हुए भारतीय अध्यक्ष बने। विट्ठल भाई पटेल है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाई। क्या है? विट्ठल भाई पटेल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाई, जो 1925 में पहला भारतीय नागरिक क्या बना? लोकसभा अध्यक्ष बना। जो पहला भारतीय हो। फ्रेडरिक वाइट जो लोकसभा का अध्यक्ष बना था वो भारत का नहीं था, वो क्या का था? ब्रिटेन का होगा। तो 1921 के अंदर सबसे पहले जो भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना? फ्रेडरिक वाइट। और उपाध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय मूल का पहला अध्यक्ष कौन बना? विट्ठल भाई पटेल। कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। आजादी के बाद कौन बना? जीवी मालनकर पहले लोकसभा क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? आजादी के बाद ये पढ़ा हमने कि संविधान सभा के अंदर जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो कौन रहेगा? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो किसके रूप में कार्य करेगी? मतलब इसके अंदर वो काम करेगी, किसके अंदर? सरकार चलाने के अंदर। तब कौन बनेगा? ये जीवी मालनकर। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? बलराम जाखड़। सर्वाधिक अब तक सबसे ज्यादा दिन तक कौन लोकसभा स्पीकर रहा? बलराम जाखड़। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी या मीरा कुमार। मीरा कुमारी, इनके दोनों नाम आते हैं, मीरा कुमारी या मीरा कुमार। निर्वाचन के बाद 1952 में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? जीवी मालनकर। आज़ादी के बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना? जीवी मालनकर। और लोकसभा निर्वाचन 1952 के अंदर इलेक्शन हो गए थे, उसके बाद में भी कौन बना? जीवी मालनकर। उससे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना भारत के अंदर? पहले फ्रेडरिक वाइट 1921 के अंदर। पहले भारतीय मूल का लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? विट्ठल भाई 1925 के अंदर। पहला लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा पहले क्या बने थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। क्यों बने थे? कौन सी? एक फ्रांसीसी परंपरा है कि वरिष्ठता को क्या दो? प्राथमिकता दो। तो सुन में ये तो क्या ही करना है उसमें। तो पहली बार लोकसभा के पद का सृजन कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 1921 में फ्रेडरिक वाइट क्या बने? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 में भारतीय मूल के कौन बने? विट्ठल भाई पटेल प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। कौन से? निर्वाचित। आज़ादी के बाद में कौन बने? जीवी मालनकर।
सर्वाधिकाल बलराम जाखड़, पहली महिला मीरा कुमारी, निर्वाचन के बाद में जीवी मालवंकर। अब अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कहाँ के? कोटा, राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा सदस्य जो सारा पास हुई है यानी कि सदस्य को निर्वाचन करे। कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा एक सदस्य और पूरा विमिलर एक भी कोई करी थी। कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के कुल? 543। वे तो वर्तमान है, कुल कितने हो सकते हैं अधिकतम? 550। 552 हो सकते थे, लेकिन बाद में कितने? 550 के। तो आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया हमने? हटा दिया। ये सारे मिलके क्या करते हैं? अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव। जैसे हम यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, ये सारे मिलके ही अपने में से क्या करते हैं? एक अध्यक्ष बनाते हैं, एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। ऐसे ही क्या बनाते हैं? लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन कर देते हैं, एक उपाध्यक्ष का। समझ आया? अब कोई अध्यक्ष बन गया तो उसका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना सकता है। जैसे कोई भी सांसद है, लोकसभा भंग हो गई तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कोई लोकसभा का क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया, अगर लोकसभा भंग भी होगी तो भी उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा। जब तक अगली लोकसभा के सदस्य नहीं आ जाते, उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती, तब तक क्या बना रहेगा? वो अध्यक्ष बना रहेगा। और अगली के अंदर क्या हो जाएगा? अगर उसे बनाना चाहते हैं तो दोबारा बना देंगे, अगर नहीं फिर कोई, हाँ, अगर उसे बनाना चाहते हैं तो दोबारा बना देंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में हट जाएगा। तो क्या हो सकता है? लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष समाप्त हो जाता है ना? नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता। कब होता है? अगली लोकसभा की पहली बैठक के बाद। अगली लोकसभा की पहली बैठक के बाद। तो लोकसभा का पद, जो लोकसभा को भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। और वो कब तक बना रहता है? लोकसभा की आने वाली 2 बैठकों तक, है ना? एक बैठक है। ओनली पहली बैठक तक। पहली बैठक तक। तो ये जो मना कर रहे हैं। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। अध्यक्ष को ऐसा सीधा हटा सकते हो क्या तुम? क्या करोगे? 14 दिन पहले क्या दोगे? नोटिस दोगे। किसको दोगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। और उसके बाद में तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत। क्या होता है प्रभावी बहुमत? इफेक्टिव वो जो मतलब जो यानी कि बीबड़ी सारा सदस्य मौजूद छे ना कहीं विश्व यानी कि सारा पारित हो जाएगा। कहीं हो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? जिसमें मतलब सारे मौजूद हो वहाँ पे, मतलब जितने मौजूद है ना उनमें उसके पेश नहीं, लोकसभा के पूरे सदस्य माइनस रिक्त पद। क्या होना चाहिए? वहाँ पे पूरे सदस्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? माइनस रिक्त पद। जो मर गए उनके पद तो क्या कर दो? निकाल दो। जो जिंदे हैं वो सारे क्या होने चाहिए? इसके अंदर होने। ये क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत। जो मतलब तत्कालीन जो अभी हैं और जो मर गए उनकी तो बात छोड़ो, वो तो क्या वोट करेंगे। तो अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया कितने दिन पहले लाएंगे? 14 दिन का नोटिस दे के लाएंगे। और लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से क्या होगा? पारित। अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर क्या कर सकता है? चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी हो सकता है ना? नहीं हो सकता। और राज्यसभा का सभापति भी पीठासीन अधिकारी हो सकता है? जब नहीं हो सकता। जब क्या हो? उसको पद से हटाने का क्या हो? नोटिस दिया वो। अच्छा, तो लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सामान्य मत दे सकता है, और लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्या ये सामान्य मत और निर्णायक मत? सामान्य मत यानी
सामान्य मत यानी एक तो साथ में दे सकता है, एज ए MP की तरह दे सकता है वो। लेकिन यदि दोनों बराबर पे टिक गई बात, जैसे 50-50 या 100-100 आ गई, तो निर्णायक मत नहीं दे सकता कि मैं इस पे दूंगा। हाँ, अपने पक्ष में देगा फिर वो तो क्या करेगा? सामान्य मत दे सकता है वो, सामान्य मत दे सकता है कि हाँ कि चलिए मेरा मत ये है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता कि ऐसा हो गया कि 50-50 पर चीज़ बराबर होगी। अब क्या होता है, जब लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है अन्य दिनों के लिए, जब ये प्रस्ताव कार्यरत रहे तब तो इसमें कोई ये पावर नहीं थी, लेकिन पहले रहती है कि लोकसभा के अंदर कितने 550 के सदस्य हैं। अब उन्होंने किसी प्रस्ताव पे क्या किया, हस्ताक्षर किया, मतलब मतदान दिए। अब मतदान के अंदर ऐसा हो गया कि ऐसे हो गए 200-200 हो गई दोनों ओर, कितने हो गए 200-200, मतलब 225-25 मान लो, ऐसे मान लो 225-25। अब 225-25 क्या हो गई, जैसे ही हो गए तो बाद के अंदर अब इनके अंदर कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाए। अब ये तो क्या है, दोनों बराबर, तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या होती है, एक पावर होती है कि वो जिस अब बराबर की स्थिति में जिस और क्या देगा, मत देगा, वही बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये क्या है, निर्णायक मत। क्या है, निर्णायक मत। इस एक मत से क्या हो रहा है, निर्णय हो रहा है कि ये बिल पास होगा नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, निर्णायक मत। कि इसी से क्या हो रहा है, निर्णय हो रहा है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, निर्णायक मत। सामान्य मत जो मतलब ओनली MP होने के नाते वो दे सकता है। जो यानी कि लोकसभा में 225-25 होगा बराबर को, जिन्हें मानने यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो पहले वोट दे चुकी ना, तो नहीं वो तो आए कर ले, तो 200 वाले पैता ये कर ले, अब तो दिमाग क्यों लगाओ, 220-20 लगा ले। अब तो सही है, लेकिन अगर जब भी मायने एक विशेष मत भी तो निर्णायक मत, अब उसे सामान्य मत देने के बाद में अगर उसे निर्णायक मत देना है तो वो दे सकता है, क्योंकि फिर बाद में उसके मेजोरिटी आ जाती है 220 तक। तो एक वोट यानी वो देश के जो लास्ट यानी कि निर्णायक खुद भी दे देता पर अपने को तो ऐसे क्या करना है, जो अगर बराबर की स्थिति हो जाए तो क्या, तो वो अपना क्या दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। और इतने वो तो होते ही नहीं एक साथ इतना, 500 तो क्या पहले ही मर जाते हैं आते तो। सरकार के पास मेजोरिटी क्या कर रही है, फिर सरकार तो डिसॉल्व हो जाएगी ऐसी। सरकार के पास इतने मेंबर्स नहीं है जो बराबर का ही वो आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे। ऐसा कभी मतलब होता ही नहीं ज़्यादा कर, बस ये तो बस ओनली ऐसी कभी की जिंदगी में ऐसी स्थिति हो भी जाए, आइडियल स्थिति हो भी जाए तो क्या कर दे, अपना वोट दे दे। क्योंकि जो सरकार रहती है वो तो क्या रहती है, मेजोरिटी में, और जो रहते हैं वो कह रहे हैं माइनॉरिटी के अंदर, तभी तो सरकार बनती है। बराबर की स्थिति होगी तो सरकार बनती है क्या। पर कभी कभी ऐसे बिल आ जाते हैं जिसके अंदर एथिकल वोट करने होते हैं आपको, आपके कौन से, कि पार्टी का लोग भी क्या हो सकता है, मेंबर भी उससे क्या हो सकता है, नाराज़ हो सकता है कि ना ये क्या नहीं है, एथिकल नहीं है, तब क्या हो सकती है ऐसी स्थिति। लेकिन जब वहाँ पे भी कर दे जा रही तो फिर बाद में उनको तो क्या करना, चाहे एथिकल हो चाहे नहीं हो, वोट देना ही पड़ेगा। पहले ऐसी स्थिति हो सकती थी लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होती। तो अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, हटाने का प्रस्ताव कितने दिन के नोटिस के बाद में ला सकते हैं, 14 दिन। यह प्रस्ताव कौन सी मम्मी को, एक मम्मी को